अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 27 जून थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो डाउन आ सकता है या कि अप जाएगा, हमें सेल करना चाहिए या कि बाय करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें वो कहाँ से लें और उसका स्टॉप लॉस क्या रखें, टीपी क्या रखें, गोल्ड का करंट ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड रिवर्स कहाँ से होगा, इसके अलावा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्या है, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, हौसला अफजाई होती है। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा ट्रेडर्स, ये हमारी सेल की ट्रेड ऑन होल्ड है 23-17 से। कल वाली वीडियो देख लें और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो में हर वीडियो में बताता हूँ यार, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने पैसे लगाए हुए हैं, 10 मिनट लगाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। जैसे किसी चीज़ को दोहराना होता है ना, हिफ्स करना होता है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो को देखते रहें, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। मैं भी रोज़ाना देखता हूँ, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई वीडियो है, लेकिन मुझे ताकि उस चीज़ की आदत पड़ जाए मैं रोज़ाना देखता हूँ। देखिए, ना तो मैं वो वाला यूट्यूबर हूँ कि उस मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही कोई व्यूशिप का चक्कर है, और ना ही ये है कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करो। यार, मुझे ट्रेडिंग करते 3 साल के ऊपर हो गए सिर्फ गोल्ड पे। वैसे 5 साल हो गया मुझे ट्रेडिंग करते, लेकिन एक गोल्ड पे मुझे ट्रेडिंग करते 3 साल हो गए। एक मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो देख लें और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लें, और अगर दोबारा और टाइम मिले तो लॉट साइज वाली वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। दोस्त बहुत बड़ी बड़ी लॉट साइज लगा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बैलेंस कितना है और कितनी ट्रेड लगानी है। अच्छा, ये वाली ट्रेड हमारी तकरीबन जो है ना वो 200 पिप्स प्रॉफिट में है। ठीक है, ये वाली ट्रेड मैं क्लोज करने लगा हूँ, आप लोगों ने भी क्लोज कर देनी है। ठीक है, और फिर आपको बता दूंगा, देखें ना $19 है, तकरीबन 190 पिप्स प्रॉफिट में है। ठीक है, आप लोग भी इसको फ़िलहाल क्लोज कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच इनफ। इसलिए कहते हो ना, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देखें। अब ये 190 पिप्स प्रॉफिट है, 190 पिप्स। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो 30 से 40 पिप्स से बड़ा नहीं होता, हार्डली 50 पिप्स समझ लें। तो अब अगर 50 पिप्स भी लेता हूँ मैक्सिमम भी, तो मेरी मतलब 5 ट्रेडों का SL8 होगा ना, तो फिर भी मैं जाके बराबर खड़ा होऊंगा। ये वीक हमारा बहुत अच्छा गया है, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, वो देखें तो फॉरेक्स में पैसा आप बना सकते हो। अच्छा, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को देखना है जी। ये हम आ गए जी फॉरेक्स फैक्ट्री, ये फॉरेक्स फैक्ट्री आज है जी थर्सडे जून 27। अच्छा, ये है ना, कुछ बंदे ये देख लेते हैं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उस पर भी ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है ना, इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, एक अलग प्ले लिस्ट है, वो देख लें। 5:30 बजे 1-2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फाइनल GDP का डाटा है। इस वजह से मैंने वो ट्रेड क्लोज करवाई है, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। प्रीवियस है 1.3 और ये है 1.4। अकॉर्डिंग टू जो फोरकास्ट है, ये न्यूज़ डॉलर के हक में है,
जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जाएगा और दूसरी तमाम करेंसीज डाउन आ सकती हैं। ठीक है, और इसके साथ ये वाली न्यूज़ देखते हैं। प्रीवियस है हमारा 238 के अनएम्प्लॉयमेंट और फोरकास्ट है 236, यानी कि बेरोज़गारी कम होगी, 238,000 से 236,000 होगी। तो ये क्या है, ये डॉलर के हक में ये भी न्यूज़ है, जिसकी वजह से गोल्ड वगैरह डाउन आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मेरी वीकली वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, वो लाजमी देखें। वीक की वीडियो पे काफ़ी एक रिसर्च होती है। ठीक है ना, आप थंबनेल देख लीजिएगा, मैंने शायद सैटरडे संडे को बनाई थी, क्योंकि गोल्ड ऑफ होता है। वीकली वीडियो में आपके पास जो है ना मेन ट्रेंड आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वीडियो थी ये इंट्राडे है, डेली के ब्याह पे। अच्छा, अभी के लिए तो ये सिचुएशन है कि अच्छा, नीचे एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 7 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, पेंडिंग होम सेल्स -7.7 और 0.6। ये न्यूज़ भी डॉलर के हक में फोरकास्ट है। तो चलें अब हम चलते हैं, जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। ये मैंने एक प्राइस ली है, हमारा टर्निंग पॉइंट चेंज हो चुका है। टर्निंग पॉइंट अभी का मेरे हिसाब से आ रहा है 23.11। ये वाली डॉजी कैंडल का मैंने टॉप लिया है, ये वाला। लेकिन टाइम गुजरते साथ साथ आप भी कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख जाएंगे। मैंने इस पर एक स्पेशलिस्ट कोर्स किया था और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी किया। कैंडल्स से बढ़कर ट्रेडिंग में कोई चीज़ नहीं है। मैंने MACD यूज़ किया, मैंने मूविंग एवरेजेस को यूज़ अभी भी करता हूँ, RSI बहुत बेस्ट है, वो भी यूज़ करता हूँ। लेकिन कैंडल्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तमाम इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, ठीक है ना, वो आपको सिग्नल नहीं देते, लेकिन कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताती हैं अगर आप वो सीखा हुआ है तो। डॉजी कैंडल का टॉप है, देखें बायर्स ऊपर लेके यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए। इस पॉइंट को अगर गोल्ड ने ब्रेक किया ना 23.11, तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं। अभी के लिए गोल्ड का ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड है और ये और नीचे जाएगा। वीकली वीडियो लाजमी देखें। यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, वो ज़रा देख लेते हैं। ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये आ रहा है 2307। इसीलिए मैंने अभी की जो हमारी ट्रेड थी ना, जो 23.17 से थी, 190 पिप्स प्रॉफिट में क्लोज करवा दी है, खुद भी कर दी है। 2307 के करीब से हम करेंगे सेल। बायर की गलती नहीं करनी, मार्केट हो सकता है 2307 पे जाए ही ना। फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में बता दूंगा कि कहाँ से सेल करना है, क्योंकि मैं कैंडल्स को देखता हूँ। लेकिन ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। RSI 37 में है। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब RSI 40 से नीचे की तरफ आता है ना 39, तो वो डेफिनेटली 30 की तरफ जाता है। ये एक हाईवे समझ लें कि अब उसको रुकते रुकते ही RSI 30 तक चला जाता है। ये समझ लें बात। RSI जब 40 से लेके जो हमारा है ना 60 का, ये न्यूट्रल जोन है। जब RSI 60 पे आ जाता है, 60-61, तो फिर वो 70 तक जाता है और ये है ओवरबोटेड जोन। RSI का 30 का है ओवरसोल्ड जोन। अभी ये 37 पर है, ये डाउन जाएगा। ठीक है, मैंने किसी वजह से ये ट्रेड क्लोज करवाई है, क्योंकि सेशंस का भी हिसाब होता है। मैं इसको रिकवरी पे ऊपर से फिर टॉप से सेल करवाऊंगा। ठीक है, और RSI के अकॉर्डिंगली भी ये है। लेकिन मैंने क्लोज क्यों करवाई है, कल 27 जून, आज 27 जून, इसका लो है 2296, 2296.64, 27 तारीख, और कल का था 2293। यानी कि मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया है। ये देख लें, ये ओपन हुई थी 2297 पे और 96 पे गई है और फिर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर देता ना गोल्ड, तो फिर मैंने ये ट्रेड को और होल्ड करवाना था। लेकिन अभी के लिए गोल्ड का मैं आपको ज़रा अपना ब्लैक बोर्ड
पे चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। ट्रेडर्स में ब्लैक बोर्ड पर आ गया हूँ, टर्निंग पॉइंट लिखने लगा हूँ। नोट कर लें 23.11, वो जो मैंने डोजी कैंडल का टॉप लिया है। जब तक गोल्ड 23.11 के नीचे है, गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। और अगर इसने गोल्ड ने 2311 को ब्रेक किया तो फिर ये इंट्राडे में बुलिश होगा। वीकली की वीडियो बनी हुई है, वो बार बार उसे भी देख लें। मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रेडिंग को सीखें, किसी के लिंक से ज्वाइन करोगे और वो आपको कहेगा मैं आपको सिग्नल देता हूँ, तो आप फॉरेक्स में पैसा नहीं बना सकते हो। ये सब मैंने किया है, ठीक है। ट्रेडिंग को सीखो यार, कोई भी आपको नहीं कहता। मुझे पता आपने ट्रेडिंग सीख ली, मेरी वीडियो भी आपने नहीं देखनी यार। मैं चैनल चलाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैंने ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो ये कोई भी आपको नहीं ऐसे सिखाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्रेडिंग को सीखोगे तो पैसा बनेगा। 23.11 से जब तक गोल्ड नीचे है, गोल्ड हमारा बेरिश ट्रेंड में है। 2311 ब्रेक होगा तो गोल्ड बुलिश होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। दिन को अगर 2311 हमारा चेंज होता है और कोई ऐसा पैटर्न कैंडलस्टिक का बनता है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको टर्निंग पॉइंट दे दूंगा। टर्निंग पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस भी होता है। तो 2307 पे हमारा मूविंग एवरेज है 50 का, वहाँ से हम सेल करेंगे 2307 के राउंड अबाउट। 2311 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको होल्ड रखेंगे ट्रेड को, ठीक है। इसके बगैर ट्रेड नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर, ठीक है। एसएल हिट होगा तो फिर हम डिप से बाय करेंगे। बाकी हसनवान को दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। कमेंट कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।